तो लास्ट चैप्टर देखा था हम लोग ले चार्ट लिया प्रिंसिपल। इसमें देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट हो चुका था भाई, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख लिए थे। पहले कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। नेक्स्ट है फिर इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। In the presence of catalyst, reaction achieve equilibrium very fast, very slow, but equilibrium not affected by catalyst. In the presence of catalyst, reaction achieve equilibrium very fast or very slow, but equilibrium not affected by catalyst. ये याद रखना बच्चा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो केस वन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो नो चेंज अकर्स इन इक्विलिब्रियम आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। केस टू, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा एडिशन करोगे इनर्ट गैस का। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करोगे, इनर्ट गैस को क्या करोगे, एड। एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो जब इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो उस समय इनडायरेक्टली क्या होगा भाई, प्रेशर इंक्रीज होगा। जब इनर्ट गैस को ऐड किया जाता है, प्रेशर कांस्टेंट है, बताएंगे क्यों। पहले को तो समझ में आ गया होगा, फिर भी बता देंगे भाई। प्रेशर कांस्टेंट है, इनर्ट गैस को ऐड किया जाएगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या रिलेशन होता है भाई, डेल एन जी जीरो है तो नो चेंजेस अकर। डेल एन जी जीरो तो नो चेंज अकर। कल के क्लास में बताया था डेल एन जी अगर नेगेटिव है तो क्या होगा भाई, मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस इज हाई। प्रेशर हाई होता है तो रिएक्टेंट है तो फॉरवर्ड जाता है, तो यहाँ क्या जाएगा, बैकवर्ड। रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब जब डेल एन जी नेगेटिव होता है तो क्या होता है बच्चा, सॉरी पॉजिटिव होता है तो कौन सा मोल ज्यादा होता है, पॉजिटिव तो कौन सा मोल ज्यादा होगा भाई, मोल ऑफ प्रोडक्ट। मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस इज हाई। तो प्रेशर मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा भाई, रिएक्शन गोस टू कौन सा डायरेक्शन जाएगा बच्चा लोग, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कब, आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। क्योंकि वॉल्यूम का जैसा रिलेशन है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो यही सब मिलता है। नोट कुछ बातें रखना। इट इक्विलिब्रियम affected by only change in temperature। इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ किससे अफेक्टेड होता है भाई, affected by only change in temperature। प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस एडिशन, कैटालिस्ट एडिशन, उससे इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता। यहाँ पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ही चेंज होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर कम और ज्यादा करोगे तो खेला हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। एक्टिवेशन एनर्जी कम ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम पे अगर टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसका के का वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी चेंज होगा। सेकंड, ये सब याद रखना नोट वाला। इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, इफ concentration of reactant product are, एक मिनट और, if reactant and product are present, next point है, एक solid phase, then no changes occur
in equilibrium after concentration increases और decreases। तो कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सॉलिड फेज में है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर उसका प्रोडक्ट का बढ़ाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया इतना। अगर कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड फेज में उसका अमाउंट को बढ़ा दो या घटा दो तो उससे इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। तो वही लिखा गया है, इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट सॉलिड फेज दे नो चेंजेस अकर in equilibrium after concentration increases or decreases of solid phase reactant और product। तो नोट कर लो भाई इतनी बातें जल्दी से, ये सब याद रखना है आपका भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो। 5th नंबर 6 नंबर पॉइंट 6 वाले में याद रखना, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है। जब कांस्टेंट प्रेशर पे हिट करोगे तो क्या चेंज होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम के हिसाब से चलोगे। अब वॉल्यूम किसके हिसाब से चलता है, प्रेशर में जो चीज बढ़ रहा है वॉल्यूम में वो घट रहा है। मतलब प्रेशर में जो फॉरवर्ड था वॉल्यूम बढ़ाने पे वो बैकवर्ड हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे जो चीज बैकवर्ड डायरेक्शन में था वॉल्यूम बढ़ाने पे वो चीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो याद रखना इस चीज को, जल्दी से छापो भाई। तो इक्विलिब्रियम को सिर्फ और सिर्फ कौन अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। कैटालिस्ट, प्रेशर, वॉल्यूम ये सब अफेक्ट नहीं करेंगे। और रिएक्टेंट अगर सॉलिड फेज में है तो उसके अमाउंट को कम ज्यादा कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का एपीपीएस में क्वेश्चन था ना भाई। यस सर था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इसलिए वो कैटालिस्ट है भाई। कैटालिस्ट इंक्रीज और डिक्रीज, catalyst increase or decrease the rate of forward and rate of backward direction, rate of forward direction reaction and rate of backward direction reaction in same amount। यानी कि एक को हाई करेगा एक को लो करेगा। इससे क्या मिलता है कंक्लूजन भाई, डेट मींस क्या कंक्लूजन मिलेगा भाई, अगर रिएक्शन फास्ट होगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी मिलेगा ना भाई। रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम वेरी फास्ट और वेरी स्लो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी से और क्या कंक्लूजन मिलेगा बच्चा लोग, रिएक्शन जो है, और ये याद रखना जो कैटालिस्ट है, एक पॉइंट और, कैटालिस्ट इंक्रीज द इंक्रीज और डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना भाई, वो कैटालिस्ट के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो एंड कैटालिस्ट does not affect to the equilibrium। इस बात का याद रखना भाई, इससे ये कंक्लूजन मिलता है। तो कैटालिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को और डिक्रीज भी करता है इन सेम अमाउंट। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा सेम अमाउंट में, इस बात को याद रखना बच्चा लोग। और इससे ये 3 कंक्लूजन नोट कर लो, ये सब आप 12th में पढ़ोगे। एक पॉइंट और याद आ गया भाई 12th में ये भी है, एंथैल्पी डज नॉट चेंज बाय कैटालिस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखो कैटालिस्ट के रेस्पेक्ट में, 12th में फिर पढ़ेंगे इसके बारे में।
नोट डाउन करो जल्दी से बच्चा लोग। सेकेंड केस में हमने बोला यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो क्यों बढ़ता है देखते हैं भाई। बॉयल्स बाबा का याद रखना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो सपोज एक रिएक्शन हो रहा है इस कंटेनर में, यहाँ प्रेशर है 1 atm, तो बच्चा ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस, ठीक है ना भाई। तो बताओ ये इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बोल रहे हैं प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। एक रूम में पहले से गैस फिल है, उसमें और भी गैस फिल कर रहे तो प्रेशर बढ़ेगा ना उस रूम का। यस सर। जैसा बलून है भाई, बैलून में क्या कर रहे हो, अगर उसको फिल करोगे, उसमें एयर फिल करोगे तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। बस यहाँ पे वही है। तो प्रेशर को रखना है कांस्टेंट। मान लो फिल करने में प्रेशर हो जा रहा है 2 atm, तो ये अलग केस मिला क्या, कांस्टेंट प्रेशर नहीं। अब प्रेशर को रखना है कांस्टेंट, इसको 2 नहीं रखना, तो इसको क्या रखना है 1 atm। तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा बोलो। वॉल्यूम बढ़ जाएगा कंटेनर का, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इनर गैस फिल करें 2 atm रखेंगे, प्रेस अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, वॉल्यूम क्या रख रहे हो कांस्टेंट, तो प्रेशर बढ़ जाएगा भाई। और यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो तो क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इफेक्ट मिलता है केस 2 में, ठीक है ना भाई। तो इनर्ट गैस सेट करके तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर को रखना है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम के साइज को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बैलून में हवा फिल कर रहे हो भाई, तो क्या होगा, जैसे जैसे हवा फिल करोगे, एयर फिल करोगे, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए या फिर उस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए बैलून क्या होता है, फूलते जाता है भाई, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इससे बात आता है सर ये तो ठीक है, केस 2 समझ में आ गया हमको कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चा, प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये समझ में आ गया। तो सर प्रेशर जब ये वाला केस, जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, ये 1 लीटर है तो ये भी 1 लीटर है, ये हो गया 10 लीटर। तो प्रेशर जब वॉल्यूम रखे कांस्टेंट तो प्रेशर बढ़ गया, तब यहाँ पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं आया। ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा भाई, नहीं आया क्या। सर नहीं आया तो छोड़ो हटाओ, टॉपिक खत्म हो गया। नहीं आया ना किसी को क्वेश्चन, आया सर। नहीं आया आया सर। तो झूठ बोल रहे हो, अब मैं नहीं बताने वाला। सर ना आप पूछ क्या रहे थे, एक बार फिर से बोलो। अच्छा तो ये अलग केस 2 समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना। तो केस 2 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कांस्टेंट प्रेशर रखें, तो इनर्ट गैस सेट कर रहे हैं, ये क्या हो जा रहा है भाई, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इफेक्ट वॉल्यूम जैसे ही होगा भाई। अब बात करते हैं केस 1 में वॉल्यूम रख रहे हैं कांस्टेंट, ये 1 लीटर तो ये भी 1 लीटर, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्यों हुआ ऐसा, तो इसके पीछे का रीजन क्या देखो। हमने क्या बोला, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चेंबर होते हैं भाई, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है बट मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। इधर 2 मोल है, इधर 3 मोल है, तो भाई अगर आने वाला गैस किसकी ओर जाएगा, ज्यादा भीड़ है वहां जाएगा। अगर तुमको कहीं रहना है, वह एक रूम में 2 रूम है, ठीक है ना भाई, ये एक रूम है और एक ये दूसरा रूम है। अब तो समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। अब इस रूम में तुमको जाना है भाई, ये गेट इधर भी जाता है इधर से भी जाता है, खुलता है भाई। अब यहाँ पे इनर्ट गैस आ रहा है, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं, तो बता इनर्ट गैस कहाँ जाएगा, जहां उसको जगह मिलेगा ना, यस। ठीक है ना। तो पहले इधर जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे फिल होगा, फिर देखेगा दोनों साइड सेम आ गया, तो दोनों साइड सेम अमाउंट पे जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। तो एक तरह से मोल कांस्टेंट हो जाता है, इनर्ट गैस मिलाने पे मोल में कोई चेंज नहीं होता ना, रिएक्टेंट मतलब मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट करोगे तो कोई भी फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ गैस इधर गए कुछ उधर गए, जिधर कम मोल उधर ज्यादा गैस मूव किए हैं, जिधर ज्यादा मोल है उधर कम मोल गए हैं, जिसके कारण इधर मोल अगर 20 हो जाता है तो इधर भी कितना होगा 20, ठीक है ना बच्चा लोग। तो जिससे ओवरऑल डेल एनजी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली डेल एनजी यहाँ पे क्या हो जाता है भाई 0,
तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नो। समझ में आया? तो यहाँ पे एक्सेप्शनल टाइप का बिहेवियर क्यों हुआ, क्लियर है भाई? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। इनर्ट गैस को मिलाया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, मतलब वॉल्यूम 1 लीटर, तो प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा, मान लो 10 एटीएम हो जाएगा। लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो कंटेनर 1 लीटर से शायद 1000 लीटर हो जाए। तो ये तो समझ में आ गया। बट यहाँ पे क्यों कोई चेंज नहीं आया? तो रीजन क्या है भाई? आने वाला जो इनर्ट गैस है, आधा प्रोडक्ट साइड जाएगा, कुछ आधा नहीं, कुछ प्रोडक्ट साइड जाते हैं और कुछ कहाँ जाते हैं, रिएक्टेंट साइड। और इस तरह से जाके क्या करते हैं, इधर जो मोल है और इधर का जो मोल है, दोनों मोल क्या हो जाते हैं, सेम। तो डेल एन जी क्या हो जाता है यहाँ पे, 0। आया बात में, दिमाग में ये बात घुसा बच्चा लोग? ह्यूमन भी एलिमेंट से बना, तो आदमी जैसा सोचेगा या एक ह्यूमन बीइंग जैसा सोचेगा, वो भी तो एलिमेंट भी वही सोचेगा ना भाई। जहां तुमको भीड़ कम दिखाया रहना है, तो कम भीड़ भाड़ से थोड़ा सा कम, मतलब जहां पे तुमको स्पेस मिल जाए अपने आप को रखने के लिए, वहां जाओगे। तो इनर्ट गैस के जब मॉलिक्यूल्स आएंगे, मोल्स आएंगे, तो वो भी देखेंगे भीड़ कम दिख रहा है, उस रूम में पहले घुस जाएंगे। फिर भीड़ दोनों तरफ बराबर हो गया, तो कुछ आधे इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे। इस सबसे डेल एन जी क्या हो जाता है, 0। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट करने पे वॉल्यूम चेंज आता है। अब वॉल्यूम चेंज होता है तो क्या होता है बच्चा, जो प्रेशर का इफेक्ट है जस्ट उससे अपोजिट इफेक्ट मिलेगा। तो ये था ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, ली चार्टेलियर बाबा का थ्योरी। तो दिमाग में घुसा ये सब? तो समरी देखें एक छोटा सा जल्दी से। यस सर। क्या रिकॉल करवा रहे हैं समरी में? तो चलो देखते हैं। सर वो जो नोट में सेकंड पॉइंट लिखा है वहाँ पे कौन सा बच्चा? जो अभी आपने मिटा ना, नीचे लास्ट में सेकंड पॉइंट लिखा था कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड और सॉलिड फेज में प्रेजेंट हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो उसमें इक्विलिब्रियम ना अफेक्ट नहीं होगा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट नहीं होगा? हाँ बेटा, सॉलिड फेज में रिएक्शन होता है क्या? रिएक्शन जब लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, इसके लिए रीजन वही है कि रिएक्टेंट सॉलिड फेज में, तो सॉलिड फेज में रिएक्शन नहीं होता, इसलिए सॉलिड फेज वाले को बढ़ा दो या कम कर दो, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक दोनों है? पे नहीं पड़ेगा ना, कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम दोनों पे? हाँ बच्चा, किसी में नहीं। कांस्टेंट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही तो है ना भाई, इक्विलिब्रियम आएगा तभी ना कांस्टेंट आएगा। ये चार्ट कर लिए। अच्छा, ली चार्टर प्रिंसिपल से पहले चलो ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। साहिल का एक क्वेश्चन है, बड़ा परेशान रहता है साहिल वाला। एक तो क्लास अब्सेंट और ऊपर से बच्चा ध्यान भी नहीं देता लेक्चर में। बेटा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबको मालूम है ना? पहले 3 लाइन वाला खेला खेल लोगे या 4 लाइन वाला, तब क्वेश्चन को टुकड़ों में रीड करोगे, तब जाके समझ में आएगा वैल्यू क्या गिवन है। तो ली चार्टर प्रिंसिपल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है बच्चा? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और कौन कौन से बच्चा? प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, और क्या है बच्चा? वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और क्या था भाई? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और क्या था भाई? दो छोटकू से थे ना भाई कुछ। सर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, हाँ सर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, और क्या था? इसका ऐसे कर लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। और इधर क्या है भाई? एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट, ठीक है ना भाई, कैटालिस्ट।
तो भैया कंसंट्रेशन वाले टर्म को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो उससे कोई मतलब किसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने से होता है भाई, चाहे रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट, बस फर्क क्या होना चाहिए, वो सॉलिड फेज में नहीं होना चाहिए। तो पहले तनी फॉर्मेटिंग का काम कर लें जल्दी से। ये चैप्टर समाप्त हो चुके हैं भाई, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य हो चुका है इसका। तो कंसंट्रेशन किसका बढ़ा रहे हैं भाई, इफ concentration of reactant, इतना लंबा छोड़ लिखने का मन नहीं कर रहा, रिएक्टेंट ब्रैकेट में बंद कर दो तो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, प्रोडक्ट ब्रैकेट में बंद कर दिया तो मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो बताओ भैया क्या क्या दो बातें इनसे समझ में आती है आपको, बताना चाहेंगे दो अनमोल विचार। रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड। goes to FRWD, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना भाई, या इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, रिएक्शन और इक्विलिब्रियम goes to BCW, बैकवर्ड, ऐसा आर लिखते हैं ना तब पढ़ते अच्छा ना, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, तुम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलो क्या करते हैं, दो ही स्पेलिंग खा के क्या कर लेंगे, बैकवर्ड, इसमें लिख सकते हैं फॉरवर्ड। ये क्लियर है भाई, प्रेशर में चेंज करेंगे तो क्या क्या दिखना है भाई, डेल एन जी 0, तो कुछ अता पता नहीं रहता भाई, नो चेंज, डेल एन जी सर मीन्स इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड नो। नो चेंज, हाँ ऐसा लिख लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा, इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद डेल एन जी अगर पॉजिटिव है तो किसका मोल ज्यादा होगा, सर प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। हाँ रिएक्शन और इक्विलिब्रियम गोज टू बैकवर्ड। डेल एन जी अगर नेगेटिव हुआ तो सर फॉरवर्ड डायरेक्शन। goes to फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वॉल्यूम में भाई सर नो चेंज। वॉल्यूम में नो चेंज, अच्छा डेल एन जी, डेल एन जी अगर 0 हुआ तो नॉट नो अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में कोई अफेक्ट, इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होगा भाई। डेल एन जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे नेगेटिव में क्या रहता है, अच्छा वॉल्यूम चेंज इंक्रीजेस, ऐसा सर लिखना इसका है, अपोजिट होगा ना। यहाँ प्रेशर चेंज इंक्रीजेस, ठीक है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो रहा था, फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड। गोज टू बैकवर्ड। सर अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड में जाएगा ना। हाँ बेटा उल्टा बोलोगे ना, इसलिए तो लिख पाया स्पेशली, ये ऐसे घुमा के ऐसे, डेल एन जी पॉजिटिव, तब क्या होगा भाई, गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे डिक्रीज करोगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज करोगे तो उल्टा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा भाई? नो चेंज, नॉट इक्विलिब्रियम अफेक्टेड। not affected at constant pressure, at constant pressure किसकी तरह दिखेगा चेंज? इन वॉल्यूम जैसा, वॉल्यूम इंक्रीजेस और जो चीज वॉल्यूम के साथ हो रहा है वही चीज यहाँ पे भी। क्लियर है? यस सर। टेम्परेचर एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव, टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ भाई। रिएक्शन क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या होगा बच्चा? नेगेटिव। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम गोस टू बैकवर्ड, क्योंकि उसका हीट पसंद नहीं है भाई। इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा भाई? पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे एक और सिंबल यूज होता है इस रिएक्शन में, माइनस और प्लस क्यू लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो डेल्टा एच पॉजिटिव या फिर क्या लिखा होगा? माइनस क्यू, मतलब क्यू का वैल्यू नेगेटिव है, ऐसा लिखा होता है। तो क्या होगा भाई? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। goes to forward direction। ये था समरी ऑफ ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। ठीक है ना? और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड, डेल एनजी इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड। तो समझ में आया भाई? इतना सारा काम झाम पढ़े हम लोग कल और आज की क्लास में। तो छाप लो भाई, जल्दी से छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्लियर है? चलो, ये था ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। ले लो भैया स्क्रीनशॉट। लगाते हो कि नहीं भाई? बेटा एंडोथर्मिक है, इसको हीट चाहिए, तुम उसको हीट दोगे तो भैया रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में चाहिए ना जाएगा। जिस रिएक्शन को हीट चाहिए और तुम हीट दे रहे हो तो खुश होगा या दुख होगा? दुखी होगा वो। कल के क्लास में स्पेशली बताया गया है, ध्यान दिया करो यार तुम। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको हीट चाहिए और हीट जब मिलेगा उस रिएक्शन को तो भैया खुश हो जाएगा और खुशी के मारे रिएक्टेंट फॉरवर्ड एक्शन में मतलब रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये हुआ भैया ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। ले लो भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट, या फिर नोट कर रहे हो तो नोट नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने में टाइम लगेगा। चलो पार्ट 1 देखते हैं बच्चों। पार्ट 1 बोलता हूँ, आगे कुछ क्वेश्चन ली चार्टेलियर प्रिंसिपल से। एक दो बच्चे लोग बड़े परेशान हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाता है। SO2 प्लस हाफ O2 माइनस क्यू लिखा है, सभी रिएक्शन गैसियस फेज में है। तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। बस मेहनत कम है तो अब क्या कर सकते हैं भाई। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हाई, हाफ के बाद क्या लिखा आपने? ऑफ प्रोडक्ट
इंक्रीजेस व्हेन, कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है ना भाई। स्टेटमेंट 1, प्रेशर इंक्रीजेस जब पूछा जाए तब आंसर, ठीक है ना। अभी बना रहे हैं क्वेश्चन। प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, inert gas at constant pressure, addition of inert gas at constant volume। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं कि एक और इसमें एक्स्ट्रा माइनस क्यू रहने देता हूँ, इसे ए प्लस बी सी प्लस डी 2D कर लेता हूँ। ये गैस सॉलिड और ये गैस। कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस, यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिखता हूँ, कंसंट्रेशन ए इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ बी डिक्रीजेस। मतलब जितना पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ना सभी क्वेश्चन में, इनसे अलग पॉसिबिलिटी कुछ नहीं बनने वाला। एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट 2 और 11, इन्हीं सब पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा भाई। टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो डेल एन जी 0 है कि नहीं है बच्चा, पहले ये बताओ। नो सर, डेल एन जी 1 है। 1 है या -1 है? यहाँ 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब 3 - 1 = क्या आएगा? 2। कौन बोला था 1 है करके? तो बताओ, प्रेशर बढ़ाऊं या घटाऊं? बेटा प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा इस रिएक्शन के लिए? प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। मोल किसका ज्यादा है भाई? प्रोडक्ट का ना। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट बैकवर्ड में आ जाएगा। ये रॉन्ग होगा। प्रेशर लो होना चाहिए। प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? हाई। हाई। तो ये रॉन्ग होगा। इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखते हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। यहाँ पे इनर्ट गैस सेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनर्ट गैस सेट करने पे इनडायरेक्टली क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ाना ही है हमको। ये भी सही है। कंसंट्रेशन ए का इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं? रिएक्टेंट है ए तो इंक्रीज करूंगा। वैसे एक और पॉइंट भाई 13 वाला, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिक्रीजेस 14 पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो ए का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। बी का बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा भाई? सब बढ़ाना पड़ेगा। पागल हो फिर तब तो, बिकॉज इट इज इन सर सॉलिड है। फेज। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। कैटालिस्ट को ऐड करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। रिएक्शन कौन सा है? ये नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। हो गया तुम्हारा गुड गोबर फिर। तो टेम्परेचर एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक मतलब टेम्परेचर हाई चाहिए। प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड चल जाएगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट को निकालते रहना पड़ेगा इस रिएक्शन से, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट क्या करते रहना पड़ेगा? कम करते रहना पड़ेगा। प्रोडक्ट कम करोगे तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। तो इनसे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाला, इन्हीं में से कोई एक पॉसिबिलिटी बनेगा। और करके देख लेना, जितने भी इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है इन्हीं को 3-4 ऑप्शन बना के रखता है भाई। ठीक है ना बच्चा लोग? तो एक ही क्वेश्चन में सभी कुछ ऐड कर लिया भाई, इक्विलिब्रियम का सभी क्वेश्चन। तो नोट कर लो इसको भी।
एक हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, उनका कुछ क्वेश्चन था, कोई रिएक्शन था शायद, अच्छे से क्वेश्चन याद नहीं है। ए बी है, चेंज हो रहा है A2 में और B2 में। इसका पूछा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ऑप्शन दिया था के टर्म में। तो भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए अल्फा, अल्फा को ही शायद एक्स बोलते हैं ना बच्चा लोग। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, 3 लाइन का खेला खेलना पड़ता है भाई। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ये खेला खेलेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। ये क्या पता है, A00 x अल्फा बोला है तो अब अल्फा ले लेता हूँ। ये कितना बनेगा भाई, a माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। केसी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे बच्चा, यहाँ शायद 2 था, ठीक है ना भाई, पता नहीं क्वेश्चन कुछ ऐसे अल्फा स्क्वायर बाय a माइनस अल्फा होल स्क्वायर। 2 अल्फा ऐसा कुछ था, ठीक है ना भाई। इसका के क्या होगा भाई, अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा। नहीं सर ये तो ऐसे ही था, ये क्या था भाई, यही क्वेश्चन था कि नो सर 2ab था, 2ab। 2a भी था, ठीक है चलो सॉल्व कर लिया मतलब बच्चे ये क्वेश्चन। और वॉल्यूम 1 लीटर था शायद जहां तक, तो ये हो गया। वॉल्यूम देता भी नहीं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सभी गैसियस में था। a माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से क्या आता है भाई, अंडर रूट के आएगा, अल्फा 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 क्या हो जाएगा, पहले हटा लेते हैं भाई, कई लोग का मैथ्स थोड़ा सा कमजोर होता है हमारे जैसे। तो 2 अल्फा ए है ना, a माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अल्फा a माइनस 2 अल्फा। उसके बाद वन बाई के अल्फा कर रूट अल्फा करूंगा तो क्या होगा, a माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे दो केस होता है क्वेश्चन में जनरली, ठीक है ना, दोनों से आंसर दिया रहता है। एक बार बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है वो बहुत ज्यादा कम है 1 से, ठीक है ना भाई, बहुत कम है। तो 1 माइनस ए का वैल्यू कितना लेता हूँ 1, ये 1 कुछ नहीं दिया रहता तो 1 मान के चलते हैं भाई। तो 1 माइनस 2 अल्फा, मतलब सागर से 2 चम्मच पानी निकालो, 1 बाल्टी पानी निकालो तो सागर के वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो। अरे सागर से 1 लोटा पानी निकालो तो सागर का पानी फर्क पड़ेगा क्या। नो सर। फिर वही बोल रहा है यहाँ पे, अल्फा बहुत कम है 1 से, मतलब 1 हो गया सागर, तो उसमें माइनस कर दोगे 2 अल्फा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चा, 1 अपॉन रूट के क्या आएगा, 1 अपॉन अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो सकता है, रूट के। तो या तो ये ऑप्शन दिया रहता है कई क्वेश्चन में, ये नहीं दिया होगा तो केस 2, ठीक है ना। अल्फा नॉट वेरी लेस देन 1 जो है वो, अगर इफ अल्फा इज नॉट वेरी वेरी लेस देन 1, तो क्या होगा, जैसा है उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 2 1 अपॉन रूट के। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा बच्चा, ऐसा किसी का क्वेश्चन था तो वही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 1 अपॉन अल्फा। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 के बाय रूट 2 अपॉन के, ठीक है ना। और अल्फा बोलेंगे तो कितना आएगा भाई, सर उसको इन्वर्स कर देंगे। अब ये मैथमेटिकल अप्रोच है भाई, इसके आगे तुमको सॉल्व करना चाहिए। अब हर चीज बताते रहे भाई, तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चा। अच्छा क्वेश्चन है सभी के लिए। तो कुछ नहीं दिया रहता तो कितना मान के चलना है भाई आपको, कितना मान के चलना है आपको 1। तो एक बार ये कंडीशन, या तो इस टाइप का आंसर दिया रहता है या फिर इस टाइप का आंसर दिया होगा, या फिर क्वेश्चन में क्या क्या रहता है, कई बार यहाँ पे भी 2 लिख दिया रहता है,
यहाँ पे 2 मतलब क्यों? क्योंकि स्टैइकियोमेट्री यहाँ पे कितना था 2, तो 1 ना लेके यहाँ पे 2 ले लेता है। तो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के खुद समझना है कि आंसर कैसे आया है। तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? डीपीपी में है एक क्वेश्चन ऐसा। ठीक है बच्चा लोग, आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Bye, sir. Have a good day. सेम टू यू। सर आज डाउट क्लास रहेंगे ना?